हेलो एवरीवन। जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले जो ह्यूमन जो ग्लैंड है ना, ह्यूमन शरीर में जो ग्लैंड है, जो ग्लैंड मतलब दो तरह की होती है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड। इसके बारे में हमने जानकारी इसमें प्राप्त करने वाले हैं, जिसमें काफ़ी सारे हार्मोन और जो एंजाइम रहे वो निकलती है। तो आइए पार्ट 166 डिस्कस करते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे ह्यूमन बॉडी रिलेटेड वो डिस्कस करें। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, व्हिच ग्लैंड इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड? किसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, बताना। मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है? मास्टर ग्लैंड कहा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, पिट्यूटरी ग्लैंड। एंड ये जो ग्लैंड है ना, ये जो कि एक पी साइज की होती है, मटर की जो छिलका है, पी साइज, जो कि पी साइज ग्लैंड है, पी साइज ग्लैंड है। ध्यान में रखिएगा, इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के बेस में सिचुएटेड है। एंड पिट्यूटरी जो ग्लैंड है इज जो कि कंट्रोल्ड बाई जो कि हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी ग्लैंड असल में ये कंट्रोल करी जाती है हाइपोथैलेमस के द्वारा, ये पूछा जाता है, ध्यान में रखिएगा। द पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड। इट इज ए टेनी पी साइज जो कि ऑर्गन एट द बेस ऑफ द ब्रेन। इट मेक्स हार्मोन दैट टेल जो कि अदर ग्लैंड इन द बॉडी व्हाट टू डू। ये जो कि हार्मोन बनाते हैं, मतलब अदर ग्लैंड की बॉडी में क्या काम करना चाहिए। कंट्रोल्ड अदर ग्लैंड जो कि लाइक द थायराइड हो गया, आड्रेनालिन हो गया, एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया। रेगुलेट द वाइटल एक्शन लाइक द ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड वाटर बैलेंस, एंड रिसीव जो कि सिग्नल फ्रॉम द हाइपोथैलेमस इन द ब्रेन व्हिच आक्ट द मास्टर ऑफ द जो कि मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। क्लियर। नंबर 2, जो कि हार्मोन रिलीज बॉडी टेम्परेचर, हार्मोन रिलीज करती है, बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करती है, हंगर को कंट्रोल करती है, स्लीप अवेक जो साइकिल रहे वो भी मैनेजमेंट करती है। ये रेगुलेटेड करी जाती है कौन सी ग्लैंड के द्वारा? वही हाइपोथैलेमस के द्वारा। ध्यान में रखिएगा, हाइपोथैलेमस के द्वारा। एंड ध्यान में रखिएगा, जो हाइपोथैलेमस जो कि रेगुलेट करती है पिट्यूटरी ग्लैंड को। हार्मोन रिलीज, बॉडी टेम्परेचर, ये सारे के सारे बस वही लिखी गई है, जो कि हंगर एंड स्लीप जो कि वो एक साइकिल आर ऑल रेगुलेटेड बाय द हाइपोथैलेमस। स्मॉल एंड जो कि वाइटल जो कि रीजन लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन, इट एक्ट। ध्यान में रखिएगा सारे के सारे। एंड आगे देखते हैं। नंबर 3, विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग ग्रोथ हार्मोन? ग्रोथ हार्मोन जो कि रिलीज कर मैंने वो है GHRH, ग्रोथ हार्मोन जो कि रेगुलेटिंग जो हार्मोन रहे। एंड ध्यान में रखिएगा, ग्रोथ हार्मोन असल में इसके जो नाम रहे वो है सोमाटोट्रोपिन कहा जाता है इसे। ध्यान में रखिए, ये रेगुलेट करती है ग्रोथ हार्मोन को, ताकि जो मतलब व्यक्ति की जो हाइट रहे, ह्यूमन की जो हाइट जो बढ़ती है, इससे जो कि रेगुलेट करती है, यानी प्रभाव पड़ती है। ध्यान में रखिएगा। एंड जो डेफिशिएंसी जो कि ग्रोथ हार्मोन की लीड करती है ड्वार्फिज्म जो रहा है ना, वो डेफिशिएंसी ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी के कारण होती है। द हार्मोन दैट स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ द ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन इज कॉल्ड जो कि ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन GRH प्रोड्यूस्ड इन द हाइपोथैलेमस पार्ट ऑफ द ब्रेन। एंड ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट नंबर 4, एक्सेस ऑफ ग्रोथ हार्मोन कॉजेस। एक्सेस ऑफ ग्रोथ हार्मोन के कारण जाइगेंटिज्म हो सकता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा जो कि एक्सेसिव ग्रोथ एंड abnormal स्केलेटल जो डेवलपमेंट है ना, इससे होती है। एक्सेस, देखिए सुनिए, एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है abnormal स्केलेटल डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट हो जाती है, बट जो मैक्रोमेगाली लिखी गई है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है जो कि सर्टन पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, सर्टन पार्ट ऑफ द मतलब मान लो लेग हो गया, हैंड हो गया, सर्टन पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी की जो कि एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है, इसे कहा जाता है एक्रोमेगाली कहा जाता है। क्लियर इतनी सी बात। ध्यान में रखिएगा, पूछा जाता है अन एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ हार्मोन जो कि GH कॉजेज हो जाइगेंटिज्म इन द चिल्ड्रन, इट इज ऑकर्स बिफोर द ग्रोथ प्लेट जो कि क्लोज एंड जो कि एक्रोमेगाली इन अडल्ट जो कि आफ्टर जो कि बोन ग्रोथ प्लेट हैव फ्यूज्ड। एंड बस ध्यान में रखिएगा, आगे देखते हैं। नंबर 5, व्हिच हार्मोन इज नोन एज द लव हार्मोन? इंपॉर्टेंट है, लव हार्मोन किसे कहा जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। लव हार्मोन कहा जाता है ऑक्सीटोसिन को। ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑक्सीटोसिन। क्लियर।
इन्वॉल्व रहे, ये इन्वॉल्व रहे जो कि सिक्रेशन ऑफ द मिल्क, जो कि मिल्क की सिक्रेशन में ये सहायता करती है, सिक्रेशन ऑफ मिल्क, एंड जो कि स्टिमुलेट द यूटेराइन मसल टू कॉन्ट्रैक्ट, जो कि ड्यूरिंग लेबर, ध्यान में रखिएगा, जो कि स्टिमुलेट करती है जो कि यूटेराइन मसल टू कॉन्ट्रैक्ट करना, जो कि ड्यूरिंग लेबर के टाइम में जो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं। नेक्स्ट ऑक्सीटोसिन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड एज द लव हार्मोन, द ब्रेन मेक्स इट इज इन द हाइपोथैलेमस एंड रिलीज इन इट ड्यूरिंग द क्लोज कॉन्टैक्ट, लाइक जो कि हगिंग हो गया, किसिंग हो गया, एंड चाइल्ड बर्थ जो हो रहे। इट हेल्प्स जो कि विल जो कि ट्रस्ट विल करती है, एंड डीप वांट एंड वन जो कि वन फीलिंग्स बिटवीन जो कि पीपल्स एंड पीपल फ्रॉम जो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड बिटवीन जो कि पेरेंट एंड बेबी हो गया, बिल्डिंग ट्रस्ट एंड केयर इन, ध्यान में रखिएगा, इसे कहा जाता है लव हार्मोन। आगे देखते हैं नंबर 6, नंबर फॉर्मेशन ऑफ मिल्क बाय व्हिच हार्मोन। देखिए वो जो हमने डिस्कस करे ना, जो मिल्क प्रोडक्शन के लिए कौन से हार्मोन रहे, लव हार्मोन, जो कि सिक्रेशन करती है जो कि ऑक्सीटोसिन, बट जो मिल्क की बनावट में जो हार्मोन रहे ना वो है प्रोलैक्टिन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, प्रोलैक्टिन। डिफरेंस याद रखिएगा, इसमें जो ज़्यादातर स्टूडेंट जो कि डिफरेंस ढूंढ नहीं पाते, ज़्यादातर गलत कर देते हैं कि ऑक्सीटोसिन हो या फिर प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन मिल्क बनाने में एंड ऑक्सीटोसिन जो कि मिल्क रिलीज करने में, ध्यान में रखिएगा। एंड ऑक्सीटोसिन ऐसे नहीं है कि सिर्फ जो कि बेबी जो कि मतलब फॉर बेबी एंड माँ के बीच में ऐसे होती है, मतलब नहीं है, वो डिटेल भी यहाँ लिखी गई है, देख सकते हो, जो कि कैसे बूस्ट होती है नेचुरली, हॉगिंग हो गया, एंड कुडल ए लव वन, एंड पेट ए डॉग, है ना, डॉग और कैट जो कि टॉक एंड जो कि लाफ हुई थी जो कि गुड फ्रेंड, है ना, जो कि गुड फ्रेंड, एंड गिव ए गिफ्ट टू हेल्प जो कि समवन एल्स, इसके कारण भी होती है। प्राइमरी हार्मोन जो कि रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिल्क प्रोडक्शन जो कि सिंथेसाइज इज प्रोलैक्टिन, एंड व्हाइल द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिल्क जो कि इजेक्शन जो कि मिल्क निकालने में जो मदद करती है, द लेटर जो कि डाउन जो कि रिफ्लेक्स एंड इज ऑक्सीटोसिन, एंड बोथ वर्क टुगेदर विद द जो कि अदर बॉडी जो कि केमिकल टू कंट्रोल द लैक्टेशन, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 7, एंड ये भी ध्यान में रखिएगा 1 to 7 अगस्त जो हो रहा है अब ये टाइम में चल रहा था, वो है बेस्ट फीडिंग वीक के रूप में मतलब ऑब्जर्व करवाया गया था, है ना, ध्यान में रखिएगा, बेस्ट फीडिंग की काफ़ी अहमियत रहे, भूमिका रहे। नंबर 7, थायरॉक्सिन हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय व्हिच ग्लैंड, थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्लैंड के द्वारा प्रोड्यूस करी जाती है, खत्म। तो बटरफ्लाई सेप होती है, जो कि सेप होती है जो कि लोअर नेक में पाई जाती है, लोकेटेड इन द नेक में पाई जाती है। खैर देखिए हमने बात करें ग्लैंड के बारे में, दोनों तरह की ग्लैंड होती है, एक तो रहे एंडोक्राइन ग्लैंड और एक रहे एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है, जो कि रिलीज करती है हार्मोन, ये पूछा जाता है, हार्मोन जो रिलीज करती है इसे एंडोक्राइन कहा जाता है। एक्सोक्राइन जो रिलीज करती है वो है एंजाइम, ई फॉर एक्सोक्राइन, ई फॉर एंजाइम, एंड एंडोक्राइन ये है हार्मोन, ध्यान में रखिएगा। एंड कैसे भी करके तो याद रखना ही है, एंड रिलीज करती है, एंड जो कि ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड है ये जो कि रिलीज करती है हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड में जो कि डायरेक्ट हार्मोन जो कि मिल जाती है। एंड जो एक्सोक्राइन जो कि एंजाइम जो रिलीज करती है ना वो जो कि यूज करती है, जो कि क्या रहे, जो एंजाइम है वो सीक्रेट जो करती है, ये ध्यान में रखिएगा, ये अडक्ट में जो कि रिलीज करती है, मतलब ये हजम प्रक्रिया में जो कि सहायता करती है, मेटाबॉलिज्म में। एंड ये जो एंडोक्राइन है इसे भी जो कि क्या कहा जाता है, डॉक्टलेस ग्लैंड कहा जाता है, इसके कोई भी डॉक्टर है ही नहीं, एंड इसके डॉक्ट होती है, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है इसके डॉक्ट होती है। अगर टाइम होते तो और भी काफ़ी सारी बातें डिस्कस कर पाते, बट नहीं है, क्या कर सकते। तो ध्यान में रखिएगा, सारे के सारे वही लिखी गई है। नेक्स्ट क्या है नंबर 8, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कॉजेस। देखिए डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इसे गोइटर कहा जाता है, हालांकि ऑप्शन में तो है ही नहीं। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन के कारण इसे हाइपोथायरॉयडिज्म कहा जाता है, हाइपोथायरॉयडिज्म डेफिशिएंसी। अगर हाइपर पूछे तो ज़्यादा आयोडीन के कारण हाइपोथायरॉयडिज्म होती है, ये भी ध्यान में रखिएगा, पूछा जाता है, कंफ्यूज मत होना। एंड जो थायराइड की ग्लैंड की जो कि बढ़ना, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ना, इसे कहा जाता है गॉइटर कहा जाता है, गॉइटर जिसे घींगड़ा कहा जाता है हिंदी में, है ना। आयोडीन डेफिशिएंसी जो कि हैपेंस व्हेन योर बॉडी जो कि डज नॉट जो कि गेट एनफ जो कि आयोडीन फॉर फूड फ्रॉम फूड एंड दिस डोजेज, मतलब जो आयोडीन के डेफिशिएंसी के कारण हाइपोथायरॉयडिज्म, आयोडीन ज़्यादा के कारण हाइपरथायरॉयडिज्म, वो भी ऑप्शन रहे। एक्सेस प्रोडक्शन इसे कहा जाता है हाइपर, कहाँ लिखी गई, ऑप्शन डी, ध्यान में रखिएगा।
आगे देखते हैं। विच हार्मोन इज नोन एज द हंगर हार्मोन, जो भूख की जो हार्मोन कहा जाता है वो है घिरलिन। घिरलिन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। घेरलॉन कहा जाता है, घेरलॉन नहीं, घिरलिन, LIN। तो ध्यान में रखिएगा, इसे भूख की हार्मोन कहा जाता है एंड ये रिलीज होती है जो कि स्टोमक के द्वारा। हंगर जो कि हार्मोन इज घेरलिन, इज आप जो कि पेटाइड हार्मोन जो कि मेनली प्रोड्यूस्ड बाय द स्टोमक। इट ट्रैवल्स थ्रू द जो कि ब्लड स्ट्रीम में जो कि ट्रैवल होते हैं एंड सिग्नल द ब्रेन जो कि हाइपोथैलेमस दैट द स्टोमक इज एम्प्टी एंड स्टिमुलेटिंग जो कि एपेटाइट एंड इंक्रीजिंग फूड इंटेक एंड जो कि प्रमोटिंग फैट स्टोरेज। सो फ्रेंड, आज के सारे के सारे क्वेश्चन है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्त याद शेयर करिएगा एंड मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।